मैं कभी किसी को परेशान नहीं करने दूंगा तुमको, और ना ही मैं करूंगा। अगर मैं तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दूं ना, तो वो भी कम है। आप सीखना चाहते हैं और फाल बनना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब यही होगा कि अपने मुकाम पर रहें। याद रहे, हद से तजावुज करना बहुत ज्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है आपके लिए। अगर वो मर गई बरदान के पास पहुंचने से पहले ही, तो क्या होगा? ये याद रखना कि माहिर बीच चौक पे लटका देगा, तुम्हें भी और साथ में मुझे भी। इसलिए कुछ और प्लान करते हैं। तुर्गत के साथ तुम्हारी प्रॉब्लम का मुझसे क्या ताल्लुक है सॉली? अपनी परेशानी भी उसे बताओ। क्या आप उसकी तरह सोचती हैं? नाजिफ कारा की सूरत हाल के बारे में पूछना है तो मुझे यकीन है कि तुर्गत भी फाइल पर खराबियां देखेगा। ये सच है, हम हाल ही में एक ही नुक्ते पर नहीं हैं, लेकिन हम इसकी पिछली कामयाबी को नहीं भुला सकते। मैं आदतन आपके साथ चलते हुए यहां आ गया हूं, लेकिन मुझे लगता है आज हमारे रास्ते अलग हैं। हाँ, शायद। तुम जहां तक जाना चाहते हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ किसी करीबी जगह। खुद जा सकता हूं। शुक्रिया। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। तुर्गत, मैं काकाल ब्रो बोल रहा हूँ। जी, मैं सुन रहा हूँ। हमने तुम्हारे लिए काम निकाला है। हमारे भाई मुसीबत में हैं। उन्होंने हमसे मदद मांगी है, तो उनसे आकर मिलो। ये मुनासिब वक्त नहीं है, समझे आप? कि कब कोई मुसीबत तुम्हारे दरवाजे पर आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए। ये काम तुम्हारे बिना नहीं हो सकता। उसकी मदद करो, ये मेरा हुक्म है। खुदा हाफिज। नाजिफ कारा, तुम्हारी मुलाकात आई है। कौन है? विराल की फैमिली आई है? नहीं, तुम्हारा बेटा माहिर कारा। तुम कहो तो मैं मिल लूं। मैं उसे कह दूंगा बाबा सो रहे हैं, इस तरह मत जाओ उसके सामने। नहीं, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। बाबा। बेटा, कैसे हो? आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं। और वकील साहब, आप सुनाइए, आप ठीक है ना? क्या वकील साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सामने माहिर का दोस्त खड़ा है, कोई वकील नहीं है बाबा। और ये तो बतौर वकील भी अच्छा है, जूते भी ठीक ही बनाता है ये। बाबा, क्या बात है? कुछ हुआ है बाबा? बताएं ना मुझे। उन्होंने आपके साथ क्या किया है बाबा? बाबा बताएं ना, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ माहिर, तहम्मुल। देखो, उस दिन मैं तुम्हारी और आयतन की मंगनी करने वाला था। मुलाकात के दिन तुम आए क्यों नहीं थे?
यानी अम्मी ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया मुझे। माहिर, एक जवान लड़की की जिंदगी दांव पर पड़ी है, गौर करो। सोचने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा। आयतन और मेरी सोच बिल्कुल अलग है। अगर आप इस बात से परेशान हैं तो प्लीज मुझे बता दें बाबा। आप जानते हैं मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं बाबा। ये तुम्हारी जिंदगी है बेटा, इसके बारे में तो मैं सिर्फ ख्वाहिशात ही कर सकता हूं। मैं तुम्हें सिर्फ कुछ देखना चाहता हूं बेटा। आज तो बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम चीटिंग कर रहे हो। मैं हार नहीं मानूंगा। ओह, यहाँ पे लूडो खेली जा रही है। स्कोर क्या हुआ है? ये जीत रहा है भाई। जरा मेरे छोटे भाई के काम तो देखो। मुझे लगा ये अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होगा। ये वक्त तुम्हारे पढ़ने का है, ऐसे यूं फजूल जाया मत करो। भाई मैं हाई स्कूल जा रहा हूँ, प्राइमरी नहीं। जब तुम स्कूल की रिपोर्ट लेकर आओगे ना, तब हम बात करेंगे। मैं अब बात हाउस को साफ करने जा रहा हूं ईबू। मैं अब और नहीं खेल रहा, बाद में खेलेंगे। चलो, अच्छा किया बहुत। तुम कहां जा रहे हो? बैठो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ खेलने के लिए। अदालत में काम कैसा चल रहा है? किसी किस्म की बेहतरी आई कोई? फरीदे ने अपनी सोच बदल दी है बाबा। उसने पूरी तरह तस्लीम तो नहीं किया है, लेकिन वो ये सोचने में मजबूर हो गई है कि नाजिफ कारा कातिल नहीं है। लेकिन बेटा, मुकदमा अब ज्यादा नहीं चलेगा। अगर आप मुझ पे यकीन रखेंगे तो मैं मजीद मजबूत हो जाऊंगा बाबा। आप मुझ पर एतमाद रखें, आप मेरी ताकत हैं। मुझे सिर्फ आपकी और आपकी दुआओं की जरूरत है बाबा। आपके भरोसे के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। यहां तक आने के बाद हिम्मत मत छोड़ें बाबा। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम पर तो पूरा भरोसा है माहिर। बदकिस्मती से यहां बाप या बेटी की नहीं सुन जाती। जिसको चाहते हैं फांसी दे देते हैं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। आज विराल को फांसी दे दी। उन्होंने उसे उठाया, एक स्टूल पर खड़ा कर दिया और उसके गले में फंदा डाला और स्टूल को लात मार दी। विराल ने मेरी तरफ देखा और मैं शर्मिंदा हो गया। वो सिर्फ 27 बरस का था, सिर्फ 27 बरस का। हालांकि वो बेकसूर था। जालिमों ने बेदर्दी से उसकी जान ले ली। आपने ये क्यों देखा बाबा? किसने मजबूर किया आपको? बोले बाबा, अगर इन्होंने आपके साथ ज्यादती की, बिला वजह आपको डराया, धमकाया या उकसाया, तो मैं इस जेल को तबाह बर्बाद कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। बेटा, मैं खुद जाना चाहता था। जब किसी का आखिरी वक्त होता है ना, तो वो चाहता है कि उसके प्यारे आखिरी वक्त में उसके पास हो, ताकि वो सुकून से जान दे सके और वो अपने प्यारों को
आंखों ही आंखों में अलविदा कह सके। इसके अलावा कोई मरता हुआ इंसान और क्या ख्वाहिश कर सकता है बेटा? यही एक वजह थी जो मैं उस वक्त वहां गया, क्योंकि यहां उसका अपना कोई नहीं था मेरे अलावा, और मैं नहीं चाहता था कि विराल तना मरे। लिहाजा मैं वहां पर उसके पास ही मौजूद रहा। माहिर, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। बस मुझ पर यकीन रखिएगा बाबा, विराल के साथ जो कुछ हुआ आपके साथ नहीं होगा। मेरा सलाम और प्यार देना माहिर सबको, सबके माथे चूमना, खास करके नाजिफ का। माहिर, सवाले का तो पता नहीं, लेकिन ये जानता हूं कि माहिर कारा आग से खेल रहा है। आग में तो सवाले जल रहा है अर्दल। तुम क्या समझते हो, जज साहिबा सजाए मौत का हुक्म सुनाएंगी या नहीं? वो नहीं सुनाएंगी। तुम्हें यकीन है या सिर्फ कह रहे हो? मैं सिर्फ कह सकता हूं। मगर कैसे? क्या वो अपने हर फैसले के बारे में तुमसे बात करती हैं? फिर तो तुम यकीनन बहुत करीब हो उनके, शायद कुछ ज्यादा ही। और तुम खुद को किस तरह देखते हो, करीब या दूर? मैं बहुत करीब हूं और बहुत दूर भी। फरीदे से करीब तुम सोले के रूप में पूछ रहे हो या माहिर कारा के रूप में? ये बहुत अलग है दोनों। तुम्हारे ख्याल में उसके करीब साले आइपिक को होना चाहिए या फिर माहिर कारा को होना चाहिए? इसका जवाब तुम दोगे मुझे। यकीनन साले आइपिक। बिल्कुल सही, एक ज़हीन वकील। साले का तो पता नहीं, लेकिन यह जानता हूं कि माहिर कारा आग से खेल रहा है। आग में तो साले जल रहा है अर्दल, जिसे माहिर बुझाएगा। अगर तुम चाहो तो हम कुछ लगाकर खेल सकते हैं। ये कैसे अंदर आया? हाँ? मैं नहीं जानता बॉस। तुम्हें जानना होगा, जानना होगा। तुम्हें यहां मौज करने के लिए रखा है क्या? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दफा हो जाओ। अगर आज के बाद ये यहां दिखाई दिया तो बचोगे नहीं तुम। ओहो नेगदेत, ये सांप जरूर बरदान का पैगाम है। तुम्हें वहां उसको पहचानना चाहिए था। अपने काम से काम रखो इबू। मेरी बात समझ गए तुम?
जब वो फरार हुआ तो मैंने अपने बंदे भेजे थे उसके पीछे, और मैं अपने आदमियों को भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें उसके घर पर नजर रखने के लिए लगा दिया। मुझे पता था वो अपनी मां को मिलने से पहले कहीं नहीं जाएगा, तो इसीलिए ये सारा बंदोबस्त किया है। जैसे ही वो आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। तुमने उसे ढूंढ लिया? बिल्कुल, मेरे आदमियों ने उसे ढूंढकर कत्ल भी कर दिया। लेकिन एक मसला हो गया मिस्टर प्रोसिक्यूटर। एक बुढ़ा ऊपर बैठा हुआ देख रहा था यह सब होते हुए, लेकिन हमने उसे भी खामोश कर दिया। यूं कुल 3 आदमी मारे गए, लेकिन अब सब हाथों में है। ये तो बहुत सीरियस बात है। अगर बात सीरियस ना होती तो मैं फोन क्यों करता मिस्टर प्रोसिक्यूटर? बाकी तुम्हारे सामने है। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो, लेकिन यह वक्त की बात है। तुम कुछ ऐसा करो कि हमारा नाम ना आए इसमें। अगर यह पड़ोसियों का झगड़ा साबित हो जाए तो हम सबके लिए बेहतर होगा। सेमोस के पास असलहा था, पड़ोसी के पास भी असलहा था। आपस में झगड़ा हुआ और मां को गोली लग गई। क्यों, क्या कहते हैं प्रोसिक्यूटर साहब? कैसा लगा ये प्लान? गुड नाइट मेरी जान। गुड नाइट। आओ मेरी शहजादी, दादा जान को गुड नाइट करो। हम सोने चलते हैं, मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। गुड नाइट बेटा। आ जाओ। मुझे तुम पर बहुत फख्र है फरीदे। क्यों, मैंने क्या किया? हकीकत को तलाश करने की तुम्हारी जुस्तजू, मरहूम सुलेमान के केस के लिए तुम्हारा डटे रहना, और साथ साथ अदालती उसूलों की पासदारी, ये बहुत ताला है। फरीदे बेटा, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। इससे बढ़कर एक बाप के लिए क्या हो सकता है। बहुत खुश हूं मैं। शुक्रिया बाबा, लेकिन जो आपने कहा बिल्कुल मुमयार नहीं है। यही वजह है कि मुझे डर लगता है फरीदे। तुम उन लोगों को जानती नहीं हो। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है, समझो इसको। लोगों के पास तुम्हारी तरह जमीर नहीं है। शायद उनके पास भी आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो मुझे अलग होना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। मैं तुम्हारे बारे में फिक्रमंद हूं फरीदे। तुम्हारा ये रास्ता बहुत पेचीदा है फरीदे। मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि ये चीजें खतरनाक हो सकती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बात तुम तब समझोगी जब तुम्हारी औलाद होगी, क्योंकि उनकी हिफाजत करना तुम्हारी पहली जिम्मेदारी होगी। मैं समझती हूँ, मेरे अपने हैं जिन्हें मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उनकी परवाह भी बहुत करती हूँ बाबा। इसीलिए तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपना ख्याल रखो, क्योंकि तुर्गत भी अब इस केस में शामिल हो गया फरीदे, लेकिन तुम उसे इस केस से दूर रखो। बाबा जानी, मैं इस केस की जज हूं। यकीनन इसमें दुर्गत को शामिल करना होगा। मेरे बारे में फिक्र ना करें, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। आप ही ने सिखाया है मुझे ये सब। तो फिर वादा करो। प्रॉमिस। मैं इस दुनिया में अपनी जगह भी चाहती हूँ माहिर, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुद को कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है। क्या वॉक पर चलें?
जाओ कुछ पहनने के लिए ले लो, सर्दी हो रही है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं आयतन। मैं भी। मुझे सोते जागते सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। मैं एक पल भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना माहिर। ऐसी बातें मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं करती जैसे तुम कहो मुझे। सुनो आयतन, ये ठीक है कि हम लोग साथ पले बड़े हैं। जब हम गिरते थे और चोट आ जाती थी तो हम एक दूसरे का इलाज करते थे। तुम मुझे अपने जख्म दिखाते ही कब थे? मैं ही आती थी हमेशा तुम्हारे पास। तुम्हारा जख्म तो खुद ही भर जाता था। मैं तुमसे बड़ा था। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं बड़ा हूँ कहकर हमेशा हर जगह चले जाया करते थे और यही बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं चाहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे पास, लेकिन तुम हमेशा सुनी अनसुनी कर देते थे और मुसलसल यही कहते थे मुझसे कि मैं बड़ा हूँ, मजबूत हूँ। असल में तुम अभी बड़े ही हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, एक दुनिया आबाद है इसमें। मगर मैं इस दुनिया में अपनी जगह भी चाहती हूँ माहिर, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खुद को महफूज महसूस करती हूँ। आयतन, मैं अब भी वही माहिर हूं। प्लीज ऐसा मत करो, इसे इतना ज्यादा मुश्किल मत बनाओ। मेरा मकसद तुम्हें हरगिज तकलीफ पहुंचाना नहीं था। अब मैं ठीक हूं। सर्दी लग रही है? नहीं, सही है। चलो वापस चलें। हम एक तकलीफदेह मरहले से गुजर रहे हैं आयतन, बहुत तकलीफदेह। लेकिन मैं जानती हूँ ये वक्त गुजर जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर तुमने यही करना था तो लड़की को क्यों छोड़ा? मैंने वो किया जो मुझे सही लगा। दिल क्या तो मजबूर हो गया था, पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो फिर तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए था, तुम वक्त पर छोड़ सकते थे उसे। जहां मैं खड़ा हूं मुस्तकबिल ज्यादा दर्दनाक दिखाई देता है। लेकर फरार हो जाओ। फिर तो घुप अंधेरा है मेरे भाई। अपने आप से कहा कि डूबने से पहले दरिया से निकल जाना चाहिए। कैप्टन, तुम गहराई में उतर चुके हो। मैं बहुत सालों से तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। काफी लड़कियां आई और चली गई, लेकिन इसने बहुत बुरी चोट दी है तुमको। अगर मैं पीछे ना हटता हम दोनों की जिंदगियां खत्म हो जाती। उसका भाई मेरा दुश्मन है। मैं दलदल में फंस गया हूं, बहुत बुरा। मोहब्बत दो जिस्मों का मिलाप नहीं, दो दिलों का मिलना है, दो रूहों का भी।
तुम आयतन के साथ थे ना? तुम्हें किसने कहा? परिंदों ने। मैं उससे बात करना चाहता था। तुम्हारी सुलह हो गई? मैंने माफी मांग ली। फिर तुम मंगनी कर रहे हो क्या? कैसी मंगनी किनोर? ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ओके? तुमने कहा माफी मांग ली। हाँ, मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। अपने रवैये की माफी मांगी है मैंने। मैं नहीं चाहता था कि वो दुखी हो। तो तुम दुख बांट रहे थे उसका? कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं। अम्मी क्या किचन में है? हस्बे मामूल। उसने मुझसे माफी मांगी। उसे बहुत अफसोस है। मैं तो बता भी नहीं सकती तुम्हें, लेकिन मैं ये जानती थी कि माहिर मुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता। उनसे पूछा आपने उस लड़की के साथ क्या चक्कर था? नहीं, लेकिन जो भी था खत्म हो चुका। अब उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। बहुत मोहब्बत करता है वो मुझसे। उसने मुझसे माफी मांगी और मैंने भी। अब हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। बेटा, तुम्हारा खाना ठंडा हो रहा है। मामू, क्या आप जानते हो मेरा भाई अम्मी को छोड़कर चला गया। नाजिफ, इग्नोर। नहीं, मैं ठीक हूँ भाई। बस छोटी सी तकलीफ थी जो ठीक हो गई। अब हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। शुक्र है। मैंने तुमसे कहा था ना नाजिफ, वो नहीं किया है। तुमने ऐसा क्यों बोला? झूठ बोला है मैंने इनसे। तुम्हें इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए। बुरी बात होती है नाजिफ। मैंने तुम्हें उस झूठे चरवाहे की कहानी सुनाई थी ना? आपने कहा था मैं तुम्हें उस चरवाहे की तरह बनाना चाहती हूँ जो बार बार एक ही झूठ बोलता था और आखिर में वो सच हो गया। इसीलिए मैंने मामू से झूठ बोला। और हाँ, जब हलील जर्मनी से वापस आएगा तो मैं उससे भी झूठ बोलूंगा। ये कहूँगा उससे कि मेरा भाई अम्मी को छोड़ गया है। नासिफ, मुझे बहुत दुख होगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर तुम्हारा भाई चला गया तो मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे नहीं चाहिए भाई। भाई क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? तुम एक दूसरे के साथ खेलना। बस मुझे नहीं चाहिए। उसने मेरी अम्मी को बीमार कर दिया है। डॉक्टर के पास जाना पड़ा है इनको। इंजेक्शन भी लगाया मेरी अम्मी को। इसलिए नहीं चाहिए मुझे। इसलिए नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए। नाजिफ, आइए ना अंदर। अंदर नहीं आऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम ये माहिर की जेब में रख सकती हो प्लीज? है क्या? बताओ। मत पूछो कि क्या है, बस इसे तुम्हें रखना है। सरप्राइज है उसके लिए। समझ गई, रख दूंगी मैं। बहुत खुश होगा वो, जानती हूं मैं। ठीक है। अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो। ये थोड़ा जाती किस्म का है। अगर आपको डिस्टर्ब करे तो आप पूछेंगी नहीं? बिल्कुल। मेरे खुदा, अब मुझे बेचैनी हो रही है। पूछो जो पूछना है। आप और बाबा पहली बार कैसे मिले थे दोनों? छोड़े, रहने दें। मैंने ऐसे ही पूछ लिया आपसे। नहीं 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 मेरी जान, खुद भी मैं उन दिनों को याद करना चाहती हूँ। तुम्हारे बाबा और मैं, हम अपनी फैमिलीज की तरफ से एक दूसरे को जानते थे। हमारी मुलाकात बातचीत से शुरू हुई, फिर डेटिंग की। हमारा अक्सर वक्त एक साथ गुजरा करता था और गोक्सू दरिया पर
जब हम एक कश्ती में थे तो उन्होंने अचानक गले से लगा लिया मुझे। क्या महसूस हुआ? मुझे थोड़ी शर्म आई, लेकिन फिर मैं खुद गले से लग गई। सच मामा? हाँ, सच में। फिर बाबा ने क्या किया मामा? कहीं ऐसा बर्ताव तो नहीं किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो? फिर ये हुआ कि अगले दिन तुम्हारे बाबा एक खूबसूरत अंगूठी के साथ हमारे घर आ गए। हाँ, अगर वो ना आते या फिर इस बारे में आपसे कोई बात नहीं करते और ऐसा बिहेव करते जैसे कुछ हुआ ही ना हो, तो फिर बताइए ऐसी सिचुएशन में क्या करती माय स्वीट हार्ट मामा? मुझे बहुत ज्यादा दुख होता। मैं समझती मेहमद साइम के लिए मैं कोई मायने नहीं रखती। गले मिलना मतलब दो दिलों का मिलना है, दो रूहों का भी। मोहब्बत दो जिस्मों का मिलाप नहीं, दो रूहों का मिलाप भी है मोहब्बत। अगर तुम्हारे बाबा मुझे गले से लगाकर छोड़ देते तो मैं समझती कि भंवरा है वो। तुम हर वक्त मेरे साथ रहती हो। तुम्हारा हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, जैसे तुम मेरे पास हो। जब तुम साथ होती हो तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। तुम अपनी अम्मी से नाराज नहीं हो सकते। तुम्हारे झूठ से वो गुस्से में है। क्या आपने झूठ कभी नहीं बोला? बोला था, लेकिन गलत किया मैंने। अब एहसास हो रहा है। यहां दर्द होता है। बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। मुझे भी दर्द हुआ आज मामू। हमेशा सच बोलना चाहिए ना। मैंने कहा आज भाई चला गया है, मैंने ये झूठ बोला, उसके बाद दर्द हुआ थोड़ा सा। तुम फिर मुझसे झूठ बोल रहा? ठीक है, तो फिर मैं अम्मी को जाकर ये कह देता हूँ कि अम्मी मैं दोबारा कभी झूठ नहीं बोलूंगा। फिर तो ये दर्द ठीक हो जाएगा ना? सच बोलोगे तो जरूर ठीक हो जाएगा। मामू, आपने किससे झूठ बोला था? गजाली आंखों से। तो आप उनके पास जाए ना, उनको सच बता दें। मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूं, तुम ये बात नहीं जान सकती। तुम हर वक्त मेरे साथ रहती हो। तुम्हारा हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है, जैसे तुम मेरे पास हो। जब तुम साथ होती हो तो धड़कनें तेज हो जाती हैं। मोहब्बत कभी कभी हद दर्जा खौफनाक हो जाती है। अचानक कोई तारीकी पर उकता जाता है, क्योंकि कैद रहना कांटों की सेज जैसा है। कभी कभी इनका जज्बा इनके हाथों टूट जाता है। इसकी जिंदगी से कई जिंदगियां नमूदार होती हैं। कभी कभी जो भी दरवाजे पर दस्तक देता है, तन्हाई की एक शरारती सी गूंज पीछा करती है। सुना था हमने लोगों से, मोहब्बत चीज ऐसी है, छुपाए छुप नहीं सकती। ये आंखों में चमकती है, ये चेहरों पर दमकती है, ये लहजों में झलकती है, दिलों तक को घुलाती है, लहू ईंधन बनाती है। न आंखों से छलकती है, न चेहरों पर टपकती है, न लहजों में सुलगती है। मैं तुमसे जुड़ा हूं, तुम यहां नहीं हो। जब भी मैं जिंदगी की शुरुआत के बारे में सोचती हूँ, क्यों किसी का ख्याल दिल में आता है जो बचा लेगा मुझे भेड़ियों के गौल से,
जब भी मैं जिंदगी की शुरुआत के बारे में सोचती हूँ। चुप रहो, मेरी शुरुआत तुम्हारे नाम से होती है। तुम्हारी मोहब्बत का खुफिया समंदर मेरे अंदर ठांटे मार रहा है। नहीं, ये किसी भी दूसरे तरीके से नहीं होगा। मैं तुमसे जुड़ा हूं, तुम जान नहीं सकती। मैं तुमसे जुड़ा हूं, तुम जान नहीं सकती। ये अच्छा है, और ये भी। ये मेरा हो जाना चाहिए। जैसा आप चाहें। ओह निकिता, आओ आओ, कैसे आना हुआ? मुझे इस मखलूक के लिए अफसोस होता है। क्या तुम अकेले आए हो? माहिर कहां है? मैं कल 6 बजे उसको तुम्हारे पास लेकर आता हूं, पुरानी शराब की फैक्ट्री में। लेकिन मैं वहां सिर्फ आदमी लेकर आऊंगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए ना मेरी बात को? तुम इस बात का अच्छी तरह से यकीन कर लो निकिता, मैं ये मामला ज्यादा देर नहीं रखना चाहता। वो आएगा, वक्त बहुत मौसर है। वो 6 बजे वहां होगा, देख लेना तुम। कोई तुम्हारी दुकान पर छोड़ गया इसे। कौन? अगर तुम अपने बाप को बचाना चाहते हो तो 6 बजे पुरानी फैक्ट्री पर पहुंच जाओ। आई लव यू सुंगल। सुंगल, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा हमेशा। सोले कहाँ है? वो सोले ने उम्मीद साहब से इजाजत ली और चला गया। गुस्से में लग रहा था, जैसे किसी के साथ कुछ हुआ हो। वो चला क्या? हाँ शायद। तो फिर क्या करना है माहिर का? जैसे तुम्हारी मर्जी। खत्म कर दो। जो आपका हुक्म।